ओ शांति। आज 9 जून 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 9th June 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। कल की संडे की मुरली अभी तक बुद्धि में घूम रही है। मुझे कई बार ऐसे फीलिंग आती है कि ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। एक मुरली काफ़ी है संपूर्ण अवस्था तक ले जाने के लिए, प्रोवाइडेड अगर हम उसकी गहराई में जाके उसका स्वरूप बन जाए। एक मुरली काफी है। ये दिल का स्नेह है टॉपिक इतना गहरा है। समय कम पड़ा था, आज भी उसके ऊपर चिंतन चल रहा है। मनोविज्ञान में कहते हैं केवल दो ही भावनाएं होती है। वैसे तो कई लोगों ने 6 प्रमुख भावनाएं और फिर उसके सब टाइप्स बताए हैं, पर मोटे रूप में इतना सब याद करना मुश्किल होता है। तो दो ही भावनाएं कहते हैं, एक प्यार की भावना और एक डर की भावना। इसलिए आध्यात्मिकता में भी ये दो शब्द आते हैं। भगवान के बारे में, गॉड अल्लाह ईश्वर के बारे में वो कहते हैं अंग्रेजी में गॉड लविंग पीपल एंड गॉड फियरिंग पीपल। तो भगवान से प्यार करने वाले और भगवान से डरने वाले, ये बहुत गहरा मनोविज्ञान है। घर में भी माँ बाप से प्यार करने वाले और माँ बाप से डरने वाले दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। तो डर और प्यार ये दो मुख्य भावनाएं हैं। एक्चुअली देखा जाए तो केवल प्यार ही है, और गहराई में जाओ आप तो प्यार ये है और कुछ नहीं है। सिर्फ प्यार का शब्द जो अंग्रेजी में है, हिंदी या उर्दू में है, वो अलग है। ये सब बाबा ने सुनाया हुआ है। देखो बाबा की मुरली साइंटिस्ट लोग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक आम आदमी उसको अपने बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ निकालता है, एक गृहस्थी उसका अर्थ अलग निकालता है, कुमार कुमारिया साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक या बड़े बड़े साइंटिस्ट उसका अर्थ अलग निकालते हैं। मैं इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में देखता हूँ। बाबा तो पूरे यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह आते हैं, तारे आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो यूनिवर्स में जो इटर्नल फोर्सेस है, इटर्नल माना अनादि, फोर्सेस माना शक्तियां है, उसके बारे में बाबा हमको समझाता है। तो प्यार शब्द को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में देखता हूँ। ये अभी अंग्रेजी शब्द है। प्यार माना कशिश, जो बाबा उर्दू में कहता है कि कशिश होनी चाहिए। अभी मुझे ये सब पूरा मनोविज्ञान ही नहीं, साइंस दिखाई दे रहा है।
तो जब चिंतन किया तो मैं सोच रहा था कि ऊपर से आत्माएं परम धाम से नीचे आती कैसे हैं। अभी परम धाम कितना दूर है और पृथ्वी यहाँ नीचे है। तो ऐसा क्या होता है कि वो आत्मा परम धाम से पृथ्वी की तरफ आती है? क्या पृथ्वी नीचे से उसको खींचती है या ऊपर से कोई धक्का मारता है? यही बहुत सिंपल लॉजिक है कि ऊपर से कोई बोलता है कि चलो अभी तुम्हारा टाइम हो गया, तुम लाइन में खड़े रहो, तुम्हारे बाद इसको जाना है, इसको जाना है। क्या बाबा ऐसे कहता है या फिर नीचे का पृथ्वी का जो भी आप मैग्नेटिज्म कहो वो उसको खींच रहा है? ये कैसे होता है? कोई तो फोर्स है। वैसे साइंस में चार फोर्सेस पता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटी है और चौथा एक फोर्स है। तो ये सब चार फोर्सेस को कई लोग एक फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी थेरीज है, यूनिफाइड फील्ड थेरी है। पर मैं ये सोचता हूँ ये होता कैसे है। अभी और एक पहलू से आपको बता रहे हैं कि ये सब ग्रह आप देखो आकाश में घूम रहे हैं। अभी इसको किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ है, ये अपने आप घूम रहे हैं। अभी ये कॉम्प्रिहेंड करना, माना बुद्धि से महसूस करना, कई लोगों को कठिन जाता है। अभी आप जहाँ पर भी हो मुरली रहस्य सुन रहे हो, आपके सामने आप कल्पना करो कि वो टेनिस का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, वो सब हवा में घूम रहे हैं 9 बॉल। आपको विचित्र लगेगा कि हवा में कैसे ये घूम रहे हैं, कोई गिर नहीं रहा है। तो जैसे ये 9 बॉल हवा में घूम रहे हैं, इतने बड़े विशाल है, ये कितने हजार किलोमीटर इसका डायमीटर है, सूर्य है या बाकी के ग्रह है। तो इनको पकड़ के किसने रखा हुआ है? तो ऐसे कहते हैं कि सूर्य एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, चुंबक है, और उसने अपनी शक्ति से सबको बांध के रखा हुआ है। ये बहुत बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। ये और कुछ नहीं है, ये तो इसी को प्यार कहते हैं यही तो प्यार का फोर्स है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। अभी परिवार के तरफ आते हैं। परिवार में पति पत्नी बच्चे भाई बहन जो भी रिश्तेदार है, काका चाचा मामा, अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितना है कलयुग में। पति कहता है मुझे गरम गरम रोटी चाहिए, वो पत्नी बेचारी थक जाती है उससे गरम खाना होता नहीं है, वो पति खाना खाना ही छोड़ देता है। फिर भी ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये याद आया। तो मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद भी साथ में चल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फिर भी ये प्यार है जिसके वजह से जुड़े हुए हैं सभी। तो जहाँ प्यार नहीं है वहां डर रहता है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता का भाव रहता है। ये वैसे ही जैसे प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, अंधकार माना डर। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार है ही नहीं, और जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश हो नहीं सकता। या तो प्यार है या तो डर है। तो प्यार की भावना बहुत बड़ी भावना है। अगर कोई सच्चा प्यार अनुभव करता है तो उसकी अवस्था बहुत श्रेष्ठ रहेगी। और प्यार कहाँ बाहर है ही नहीं। अगर गहराई में जाओ, आजकल ये टॉपिक लेते हैं बीइंग लव, अंग्रेजी में कहते हैं फॉलिंग इन लव। जब किसी से प्यार हो जाता है कहते हैं मैं उसके प्यार में गिर पड़ा। बात बिल्कुल ठीक है, गिरते क्यों हो? प्यार में तो चढ़ना चाहिए ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ये लोग गिरते हैं। क्यों गिरते हैं मैंने एक कपल का काउंसलिंग किया, प्यार करके शादी की और अभी डाइवोर्स करना चाहते हैं। मैंने उनको एक ही पूछा, यू हैड फॉलन इन लव, आप प्यार में गिरे हुए थे? तो बोलता हाँ हम गिरे क्योंकि हम अंधे थे इसलिए गिरे। अब ये रियलाइजेशन बाद में आती है कि भावना में बह के प्यार किया, रियल प्यार तो था ही नहीं। अभी ये पूरा बाबा ने मुरलियों में सब समझाया हुआ है, लेकिन बाबा की बातें समझ में ही नहीं आती। आज की मुरली के साथ इसको जोड़ेंगे। देखो भगवान,
ये दो इमेज है, एक शिव की इमेज और श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग में संपूर्ण अवतार कहते हैं, क्योंकि वो एंजॉय करता है हर बात को। और शिव को, माना शिव और शंकर को मिला दिया है, उसको शमशान में तपस्या करते ही दिखाया। वैरागी है वो केवल तपस्या में रहता है। ऐसे इमेज दिखाई है। अभी यथार्थ तो हम जानते हैं कि बाबा संगम युग पर आकर बच्चों को पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाता है। अभी बाबा हमारे भले के लिए कहता है कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ये बाबा क्या कर रहा है? बुद्धि निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाबा को पता है अगर इन्होंने पुराने देहधारी देह की दुनिया, पदार्थ, वैभव, इसमें बुद्धि लगाई तो ये लोग रोने वाले हैं, लास्ट में रोने वाले हैं, और इनके साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये वही बात है जो मैं आपको सुना रहा था। प्यार, कहाँ पर आप खुशी ढूंढ रहे हैं? ये सब चीजें जो है दुनिया में, ये अल्पकाल की खुशी देते हैं, अल्पकाल, और ये अंततो गत्वा बंधन उत्पन्न करते हैं। फिर मरते समय भी यही याद आएगा, और फिर अंत मते सा एवा गत्वा, अंत मते और वही गति हो जाएगी। तो बाबा ये नहीं चाहता है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसके बच्चे दुखी होकर मरे या दुखी हो। तो बाबा को भी पता है कि जब तक इनकी पुरानी दुनिया में बुद्धि जा रही है, अपने को राजा समझते हैं कई लोग। मैं देखता हूँ, अच्छा घर है, सेंट्रली एसी है, गाड़ी है, ड्राइवर है, तो वो समझते हैं हम तो अभी स्वर्ग में हैं। बाबा कहता है करोड़पति को रोडपति बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये हुआ इनफैक्ट। जब अहमदाबाद में भूकंप आया था तो हमने देखा बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गए। जहां पर भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, आप देखो क्या हालत होता है। नोटबंदी के वक्त क्या हालत हुई, ये सब होने वाला है। तो बाबा हमको ट्रस्टी बनने को कहता है कि बच्चे, उसमें ज्यादा ममत्व मत रखो, ये सब इस्तेमाल करने के लिए है। बाबा तो बैलेंस की बात करता है। तो आज के मुरली में बाबा ने यही कहा कि पढ़ाई का सार समझो। अगर आप स्वर्ग का प्रिंस और विश्व का मालिक बनना चाहते हैं तो दुनियावी सब बातों को छोड़ दो। और ये जो बाबा के शब्द है, ऐसे मत समझो, कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है। ये जो स्वामित्व भाव है, मेरा मेरा कहते हैं, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, जो भी मेरा है, ये मेरा नहीं है, फेरा है। माना ये लास्ट में आपको दुख देने वाला है, क्योंकि सब छोड़ के जाना है। तो इसको बहुत प्यार से संभालना है, संभालना है ट्रस्टी बनकर। सबसे अच्छा होगा कि आप विल लिख दो पहले से ही कि अगर मेरा शरीर छूट जाता है अचानक किसी भी कारणवश, तो इतना इतना इसको जाएगा, उसको जाएगा, और यज्ञ को इतना जाएगा। सफल कर दो जाने के पहले। जो कल के मुरली में बाबा ने थीम दिया था पूरे वर्ष के लिए कि सफल करो, सफलता पाओ, जितना हो सकता है उतना करो, क्योंकि बाद में कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। वो हिंदी में एक कविता है जो बहुत प्रसिद्ध हुई कि चुन चुन लकड़ी घर बनाया, माली बोला घर है मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हम सब विजिटर्स हैं, थोड़े समय के लिए इस शरीर में है, उस मकान में जहाँ हम रहते हैं। हमको छोड़ के जाना है, बस यही एक भाव अपने अंदर पक्का करना है कि हमको जाना है, जाना है, जाना है। जब जाना है रहता है बुद्धि में याद, तो अवस्था बहुत शक्तिशाली रहेगी, क्योंकि कोई भी खींचेगा नहीं। जब रहना है ये थॉट रहता है, तो आप उड़ नहीं सकते हो। जाना है, जाना है, बहुत हो गया, 5,000 वर्ष हो गए,
और हमने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि हमको पतित से पावन बनाओ, हम स्थायी सुख शांति चाहते हैं। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा कि भारतवासी जो अभी इंद्रिय सुखों में जा रहे हैं, विदेश वाले वो सब कर चुके हैं। अभी वो सोचते हैं आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, खालीपन आएगा अंदर से। और फिर देखो, विदेश के कितने भाई बहन भारत की तरफ आ रहे आध्यात्मिकता के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अनुभव कर लिया कम उम्र में, और सोचते इसके आगे और कुछ है क्या। क्योंकि इंद्रिय सुखों की एक लिमिट होती है, उसके आगे वो आपको सुख नहीं दे सकता है। वो सुख की पराकाष्ठा में चले जाते हैं, माना इंद्रिय सुखों के, उसके बाद खालीपन ही आएगा, डिप्रेशन आएगा, जो हो रहा है इस समय। तो इसमें फंसना नहीं है। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा होते हैं, जो वैरागी होते हैं, वो इंट्यूटिवली पहचान लेते हैं। आज इंट्यूशन के ऊपर भी आए हुई है बात। वो इंट्यूटिवली पहचान लेते हैं अंदर से कि ये सब दुखालयम अशाश्वतम है। ये भगवत गीता का शब्द है, दुखालयम अशाश्वतम, माना दुखों का घर है और यहाँ पर स्थायी सुख नहीं है। ये अशाश्वत दुनिया है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलने वाला है। और दुख होगा, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दुख होगा, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख। इसलिए इसको ठोक पीट कर पक्का करना है, बार बार अपने को याद दिलाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई। जो भी बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमारा योग का चार्ट कैसे अच्छा रहे, वो आज की ये मुरली के पॉइंट के ऊपर चिंतन करे। बाबा ने ज्वालामुखी योग के ऊपर ये मुरली चलाई थी कि ज्वालामुखी योग किसका होगा, जिसके बुद्धि में बार बार ये आता रहेगा, अब घर जाना है, बस अब जाना है, जाना है। तो जाना है ये जब समझ में आता है तो बुद्धि डिटैच होने लगती है, क्योंकि ये सब दुनिया हमारे बगैर भी बहुत खुशी से चलने वाली है। देखो, लौकिक में जो गुरु लोग हैं कैसे वैराग्य दिलाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, हमको भी सीखना चाहिए। जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जो भी रिश्तेदार है, आप मरने के बाद में आप थोड़ा विजुअलाइज करो आगे क्या होने वाला है। इसके ऊपर ये लोग बहुत मिर्च मसाला लगा के सुनाते हैं। हमको भी ये समझना चाहिए कि पत्नी है थोड़े समय के लिए रोएगी, केवल दरवाजे तक, बच्चे शमशान तक आएंगे, आगे कोई नहीं आएगा। फिर वो 13 दिन 1 महीना तक रोएंगे, बाद में वही आपकी पत्नी या पति टीवी के सामने कॉमेडी सीरियल देखते रहेंगे और हंसेंगे, सब भूल जाएंगे। और भूलना भी जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ड्रामा ही हमको यही सिखाता है। लेकिन ये जो मेरापन है उसके बारे में मैं कह रहा था कि बुद्धि निकल जानी चाहिए पुरानी दुनिया से। ये सब अल्पकाल के साथी है, अपना कर्तव्य निभाना है। कई बार ये बातें कुछ लोगों को ड्राई लग सकती है। कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, प्यार में रहना चाहिए। नथिंग रॉन्ग, प्यार को समझना है। ये जो ग्रहों की बात मैंने सुनाई वो परफेक्ट लव है मेरे हिसाब से। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में प्यार है, या चंद्र और पृथ्वी के बीच में प्यार है, ये परफेक्ट प्यार है। इसमें आप अगर देखो कि सूर्य पृथ्वी से इतना ही दूरी पर है जिससे पृथ्वी को गर्मी मिलती रहे। अगर ये सूर्य नजदीक आ जाए पृथ्वी के तो पूर्वी खत्म हो जाएगी पृथ्वी और उसके ऊपर का जीवन। अगर ये थोड़ा दूर भी चला जाए तो भी पृथ्वी खत्म हो जाएगी ठंड के मारे, तो या तो गर्मी के मारे खत्म होगी या ठंड के मारे खत्म होंगे। तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। हमको भी रिलेशनशिप में, संबंधों में ये डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं मेरा पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस हमको रखना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है। ज्यादा किसी के नजदीक जाओगे तो खत्म हो जाओगे, ज्यादा दूर जाओगे तो वो जो रिलेशनशिप्स का प्यार होता है वो महसूस नहीं होगा। इसलिए बाबा ने एक शब्द दिया, डिटैच एंड लविंग, न्यारा और प्यारा। सबके साथ में रहना है लेकिन सबसे उपराम भी रहना है। ये कला है, ये कला सबको आती नहीं है। सबसे हमारे संबंध रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिसके सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं वही सदा और सहज फरिश्ते हैं। माना सबसे दुआएं लेते रहो लेकिन डिटैच रहो। देखो बाबा का उदाहरण हमारे सामने है। मम्मा की कितनी महिमा करते थे बाबा, लेकिन जैसे ही मम्मा का शरीर छूटा बाबा तुरंत डिटैच हो गए। माना बुद्धि गई नहीं बिल्कुल, ऐसे नहीं मेरा इतना अच्छा हैंड चला गया, बिल्कुल नहीं। बाबा ने इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये है न्यारा और प्यारा बनना, ये हमको सीखना चाहिए। तो आज की इस मुरली के पॉइंट के ऊपर चिंतन करेंगे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज बाबा ने इसको याद किया है। आगे विलायत से आते थे तो आने में बहुत टाइम लगता था। समझते थे अभी जैसे भारत के नजदीक आए तो समझते थे कि अभी पहुंचेंगे अभी पहुंचेंगे। ये फीलिंग बाबा ने बताई है, क्योंकि बिजनेस के लिए जाते थे शिप से तो एक एक महीना लगता था, कहाँ वो अमेरिका कहाँ जापान। अभी तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन बाबा वो भाव को दिखा रहा है कि अभी सतयुग आने वाला है। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए अभी। जितना जितना हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे उतना सत्युग के नज़ारे हमारे आंखों के सामने होंगे। आप हमेशा गोल्डन एज कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ये भी सब नंबरवार होता जाएगा, हमको कुछ करना नहीं। जितना हमारा ज्ञान का मनन चिंतन योग में हम आगे बढ़ते हैं उतना हम सतयुग की चेतना में ज्यादा जाते जाएंगे। सतयुग की दिनचर्या, श्री कृष्ण का जन्म, वहां की दिनचर्या, ये ऑटोमेटिकली बुद्धि में आता जाएगा। अभी मुझे ऐसा बीच बीच में फील होता है, कोई व्यक्ति आता है कंप्लेंट लेके किसी के बारे में कुछ सुनाता है, तो मैं सोचता हूँ सतयुग में ये सब नहीं होगा। ये अभी कलयुग में है इसलिए ये सब कह रहा है, सतयुग में ये सब नहीं होगा। ऑटोमेटिकली वहां से डिटैच होने लगते हर बार। हर बात मुझे सतयुग की फाइल को एक्टिवेट करने में मदद कर रही है। तो नंबर वार सभी बाबा के बच्चे इस स्टेज पर आने वाले हैं। अभी हम ज्ञान की अथॉरिटी है, दुनिया में भक्ति की अथॉरिटी है। देखो आज बाबा ने क्या कहा कि इतने सारे वेद शास्त्र आदि सब है, लेकिन लेकिन केवल एक ही काम की है, वो है भगवत गीता। और भगवान ने आकर राजयोग सिखलाया, उसको ही गीता कहा जाता है। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की श्रीमत है, तो ब्राह्मणों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो लेट्स कम बैक टू श्रीमत। श्रीमत क्या कहती है? मैं कंपनी में सेवा देता था रिसर्च में, तो कंपनी में एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं एसओपी। तो एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कहाँ पर भी आपको डाउट आता है तो एसओपी को हम रिफर करते हैं, क्योंकि एसओपी में लिखा हुआ रहता है कि क्या करना है। तो ये हमारे लिए एसओपी है, श्रीमत। कोई भी परिस्थिति में डिसीजन किस आधार पर लेते हैं? तो श्रीमत के आधार पर। और गोल्डन रूल ऑफ थंब हम बताते हैं कि जब भी हमको लगे कि क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने से बात करना चाहिए। इस समय ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता? यह ब्रह्मा बाबा का आह्वान करना है, बाप दादा का आह्वान करना है, मम्मा का आह्वान करना है, और फिर उनसे पूछना है कि क्या करना चाहिए। तो आपको गाइडेंस मिलेगी। जितना हम आगे बढ़ेंगे कापारी खुशी, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने कहता है रोमांच। मुझे पता नहीं कितने बाबा के बच्चों में ये रोमांच खड़े होते हैं। और खुशी किसकी सदा काल के लिए रहती ये भी पता नहीं, लेकिन मैं क्लासेस में पूछता हूँ
तो कुछ लोग ही हाथ खड़ा करते जो सदा काल खुश रहते, बाकी मेजॉरिटी कहते कभी खुशी कभी गम है। अब ये कभी खुशी कभी गम होना नहीं चाहिए, फ्लक्चुएट होता रहेगा मूड। जैसे मेरे पास फूड एडिक्शन के आते हैं, वो कहते हैं हमको भूख नहीं लगी है लेकिन मूड अच्छा नहीं है, इसलिए हम कॉफी पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, कोई भी मीठी चीजें खा लेते हैं केवल मूड को बनाने के लिए। भूख नहीं है हमको। तो ये मूड को हमको स्टेबल रखना है, नहीं तो दुनिया में ये बाइपोलर डिसऑर्डर हम कहते हैं, मूड डिसऑर्डर, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिनका मूड बार बार बदलते रहता है उनको देखना चाहिए अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, खाने पीने का, सोने का टाइम। तो हमारे अंदर तो ये नहीं होना चाहिए मूड डिसऑर्डर। कई लोगों का मूड फ्लक्चुएट हो सकता है बहुत, अगर लंबे समय तक फ्लक्चुएट होता है तो उनको ओपिनियन लेना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा आज के मुरली में, जो बाप तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते तुम उसे कैसे भूलते हो? दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, स्त्री को नहीं भूलते हो, बाल बच्चे, चाचा मामा मित्र संबंधी आदि सब याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि इनसे प्राप्ति हो रही है। बाबा याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि बाबा से वो प्राप्ति नहीं हो रही है, अल्पकाल का सुख मिल रहा है इन संबंधों से, तो उनकी याद बराबर रहती है और वो हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं। बाबा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, इसलिए निराकार को याद करना मुश्किल है। क्यों लोग श्री कृष्ण के पीछे है? क्योंकि श्री कृष्ण दिखाई देता है, शिव बाबा तो दिखाई भी नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता उसे खुदा कहते हैं। तो कैसे उसको साथ में अनुभव करे? ये मुझे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। अब ये बहुत पुराना प्रश्न है, बाबा से बातें करते रहना चाहिए बार बार, हमारी दिल की आवाज उसके पास पहुंचती है। तो गुरुओं का भी उद्धार करने भगवान आया हुआ है। अभी बेबीज का खेल बंद करना है, ये दशहरा वगैरह जो त्योहार में खर्चा करते हैं, तो ये सब खर्चा नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी है। डॉक्टर्स को भी आज याद किया है कि आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि इतनी सूक्ष्म है। बाबा ने और एक बात इंपॉर्टेंट कही है कि बहाना नहीं देना है। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। माना बाबा यही कह रहा है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये पुरुषार्थ मैं करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी मैं बीच बीच में खुद को याद दिलाता हूँ कि अभी शरीर छूटा तो मेरा क्या पद मिलेगा। तो बुद्धि एकदम पुरानी दुनिया से निकाल देना चाहिए। सवेरे सवेरे भी बाबा ने कहा, बाबा की याद में पैदल करोगे तो टांगे दुखेगी नहीं, ये थकावट होगी नहीं। जिन लोगों को थकावट होती है इसके ऊपर चिंतन करें। कोई बहाना नहीं देना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आपस में मीठी रूह रियान करके कंपटीशन बाबा ने करने को कहा कि कितना समय याद किया सुबह उठ के, और एक दूसरे को सुनाना है। आज के मुरली का वरदान का एक वाक्य मैंने लिख लिया अपने सामने, मेरे को बहुत पसंद है, दिव्य गुण। तो बाबा ने पहली लाइन में सिक्सर मारा है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। लिख लेना चाहिए। मेरे बाजू में एक दीवार है जिसके ऊपर मैंने ये लिख लिया, संगम युग पर जो गुणों की माला धारण करते वही विजय माला में आते हैं। बहुत शॉर्टकट है संपूर्ण बनने का। हर एक की विशेषता देखो, होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितना बाप के गुण को स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। खुद भी गुणमूर्त बन जाते हैं और भक्ति मार्ग में देवता और शक्तियों के गले में यही माला पड़ी हुई है। बहुत सुंदर है। समय कम पड़ रहा है। साक्षीपन का तख्त बाबा ने यूज करने को कहा, डिसीजन लेने का यही तख्त है। जब भी निर्णय लेना है साक्षी हो जाओ। हम लोग एक एक्सरसाइज कराते हैं विहासा में, एसओएस बोलते हैं उसको, स्टैंड बैक ऑब्जर्व एंड स्टीयर।
साक्षियों के ऑब्जर्व करो और फिर निर्णय लो। एसओएस ये डिसीजन लेने का तख्त है। जब भी कोई डिसीजन लेना है एसओएस में लेना है। और अंतर्मुखी रहते हैं, उनका तीसरा नेत्र बहुत पावरफुल होता है। उनको पहले से ही पता चलेगा कौन सा पेपर आने वाला है, और जितना पहले से मालूम होगा उतना होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम जो बाबा ने कहा कि बच्चे विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है, तो दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं सोचना है हमारे पास करोड़ लाख है, हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सब कुछ छोड़ना है, बुद्धि से छोड़ना है, ट्रस्टी होकर चलना है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करना है बाबा की याद में, और मीठी रूरियान करना है। कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाना है। कोई बहाना नहीं देना है बाबा को याद करने के लिए। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। गुणों की माला धारण करनी है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है, सबके गुणों को देखना है। साक्षिकपन के तख्त के ऊपर यथार्थ निर्णय लेना है। और तीसरा नेत्र जितना पावरफुल होगा उतना पहले से ही पता चलेगा, इंट्यूशन आएगा कि क्या पेपर आने वाला है। तो उस इंट्यूशन के आधार पर आप होशियार होकर कर्म में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।